राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सके। अगर किसी में हिम्मत है तो वो अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाते हैं। एमआईएम है बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी। हाँ साथियों, लोग कहते हैं कि क्या होगा, अभी माहौल सही नहीं है। माहौल ये है, माहौल वो है, जब चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को कहा जाता है कि माहौल खराब है, जिंदगी और मौत का मामला है। जब चुनाव चले जाते हैं तो जो लोग हमें मारते हैं हम मरते हैं, जो लोग मारते हैं वो जिंदगियां गुजारते हैं। साथियों, क्यों होता है ऐसा, बताइए, सोचिए, विचार करिए। क्या हम डर डर के जिंदगी गुजारेंगे? क्या डर डर के वोट देंगे? जितना हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का है, फिर दोहरा रहा हूं, उतना हिंदुस्तान हमारा भी है। हम यहाँ किराएदार नहीं, मकान मालिक है। अमीन कागजी हो, महेश जोशी हो, आर तिवारी हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, आओ आंकड़े पे बात करते हैं। 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा। 400 सीटों पर कितनी जीती? 2। कितनी जीती? 2। और हारी कितनी? 398। कितनी हारी? 398। तो बताओ, योगी बाबा, जो अपना आप को बाबा कहता है, कैसे मुख्यमंत्री बना? बताओ साथियों, कैसे बना? कैसे? कांग्रेस पार्टी की वजह से। कांग्रेस पार्टी को पता था कि हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं है, ना हमारा कोई वजूद है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी को जिताने के लिए, योगी को जिताने के लिए वहां 400 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 जीते, 398 हार गए। साथियों, बताओ किसकी वजह से? राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सके। अगर किसी में हिम्मत है तो वो अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाते हैं। एमआईएम है बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी। हाँ साथियों, लोग कहते हैं कि क्या होगा, अभी माहौल सही नहीं है। माहौल ये है, माहौल वो है, जब चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को कहा जाता है कि माहौल खराब है, जिंदगी और मौत का मामला है। जब चुनाव चले जाते हैं तो जो लोग हमें मारते हैं हम मरते हैं, जो लोग मारते हैं वो जिंदगियां गुजारते हैं। साथियों, क्यों होता है ऐसा, बताइए, सोचिए, विचार करिए। क्या हम डर डर के जिंदगी गुजारेंगे? क्या डर डर के वोट देंगे? जितना हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का है, फिर दोहरा रहा हूं, उतना हिंदुस्तान हमारा भी है। हम यहाँ किराएदार नहीं, मकान मालिक है। अब वक्त आ चुका है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, रफीक खंडेलवी साहब को मजबूत करिए, जमील अहमद साहब को मजबूत करिए, डॉक्टर जफर अख्तर साहब को मजबूत करिए। यह आपके हक की आवाज है, आपके लिए लड़ती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। कितनी सीटों पे? 70। जीती कितनी? 19। 51 हार गई। साथियों, कैसे हारी? कौन वोट देता है इनको? राजस्थान के अंदर दिसंबर में चुनाव हुए। साथियों, दिसंबर में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं और सरकार बनाते हैं। 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव होने के बाद पता चलता है राजस्थान की 25 सीट कांग्रेस हार जाती है। एमआईएम तो चुनाव नहीं लड़ी, ओवैसी साहब तो चुनाव नहीं लड़े। साथियों, कैसे बिहार के अंदर 25 सीटें जीती, राजस्थान के अंदर, माफी चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 25 सीटें कांग्रेस हार गई। ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े, एमआईएम नहीं लड़ी। कैसे हारी? अगर किसी कांग्रेसी नेता को राहुल गांधी पे घमंड है कि वो राहुल गांधी मेरा नेता है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, राहुल गांधी को 1 सीट पर चुनाव लड़ा के जिता दे राजस्थान में, मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को मात दे सकती है। नहीं साथियों, अमेठी से भी चुनाव हार गया राहुल गांधी। कैसे हारा? ओवैसी साहब तो नहीं लड़े, अशोक गहलोत का बेटा
बेवकूफ गलत चुनाव हार जाता है, वो हिसाब तो नहीं लड़ा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं साथियों, क्योंकि आपको गलत बताया जाता है, एमआईएम के लिए बताया जाता है। लेकिन एमआईएम क्या पार्टी है? एमआईएम वो पार्टी है, जब एनआरसी की बात आई तो मेरे सदर ने खड़े होकर बिल फाड़ा और हिंदुस्तान को बताया एनआरसी, सीए, एनपीआर मुसलमानों के खिलाफ और जो मजलूम लोग हैं उनके खिलाफ ये बिल है, फाड़ के बताया। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, जब 3 तलाक की बात आई, जब 3 तलाक पे कानून बनाया जा रहा था, तो वो ओवैसी साहब हैं जो अपनी बेटी की शादी छोड़ के अपनी शरीयत को बचाने के लिए संसद में अपनी आवाज उठा रहे थे। शरीयत के लिए, किसके लिए साथियों? सोचिए, विचार करिए।